अब बेटा हम सिंगल इफेक्ट दे चुके हैं बैलेंस शीट के आइटम्स का। बेटा अब हम देंगे डबल इफेक्ट। बेटा हमने क्या किया, बुक क्लोजर में सबसे पहले बैलेंस शीट के जितने भी आइटम थे सबका दे दिया है सिंगल इफेक्ट। अब शुरू करेंगे डबल इफेक्ट। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम पीसी ड्यू करते हैं। बेटा पीसी ड्यू करेंगे बाय, यहाँ पर सबसे पहले पीसी ड्यू कर देते हैं यहाँ पर बाय वाई लिमिटेड 17,20,000 का पीसी ड्यू करेंगे। ये अभी सिंगल इफेक्ट हुआ है, पीसी ड्यू करेंगे तो रियलाइजेशन में क्रेडिट और वाई लिमिटेड में टू रियलाइजेशन 1720 डेबिट। इसके बाद बेटा अब हम ये निपटा लें रिजर्व का मैटर। ये रिजर्व जो 8,000 का है इसमें से 5,000 का हमें लॉस हो गया, और ये लॉस क्योंकि इसके लिए रिजर्व बना है तो डेफिनेटली इस लॉस को हम रिजर्व से चार्ज करेंगे। तो रिजर्व से जब चार्ज कर देंगे तो 5,000 रिजर्व में डेबिट होगा। तो बेटा इतना लेंदी हम जान नहीं सकते, तो मैं सीधे 5,000 को यहाँ से डिवाइड करके और चूंकि ये लाइबिलिटी, वैसे मैं बताऊँ ना एक्चुअल में तो क्या होगा बेटा, प्रोविजन फॉर क्लेम, ये 5 यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। हमने 5 का बनाया प्रोविजन, तो बेटा यहाँ क्या लिखूँ, टू प्रोविजन फॉर क्लेम, यहाँ डेबिट और प्रोविजन फॉर क्लेम में क्रेडिट। और ये जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है 5,000 की वेंडर कंपनी में, ये लाइबिलिटी ले गई है परचेजिंग कंपनी। सिर्फ इंटरेस्ट लेकर नहीं गई है, वो हमने पे करना है। इंटरेस्ट के अलावा बाकी सब लाइबिलिटी ले गई है, तो टू रियलाइजेशन यहाँ से 5,000 डेबिट और रियलाइजेशन में बाय प्रोविजन फॉर क्लेम 5,000 यहाँ क्रेडिट। ये है लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी। अब जो बेटा 3 का रिजर्व बच गया है, ये जो 3,000 का रिजर्व बचा है ये जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को, क्योंकि इक्विटी वालों का है। बैलेंसिंग फिगर ये 3,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से डेबिट और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ₹3,000। ये भी हो गया, ये मैटर नहीं पड़ेगा। अब बेटा जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है 12,000, ये वाली, ये परचेजिंग कंपनी लेकर नहीं गई है तो इसको पे कर दो, टू बैंक कैश एंड बैंक 12,000। तब देखो बेटा 12,000 यहाँ डेबिट हुआ है, बैंक में क्रेडिट होगा, वो तो ठीक है। अब 12 यहाँ डेबिट भी है और 12 क्रेडिट भी है, इफेक्ट नलीफाई हो गया। तो 12 यहाँ डेबिट और कैश बैंक में बाय रियलाइजेशन 12,000 क्रेडिट। ये लाइबिलिटी जो वो लेकर नहीं गए थे वो हमने पे कर दी, रियलाइजेशन से डेबिट कैश बैंक में क्रेडिट। अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,500। बेटा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जब हमने पे किए तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा 12,500 से, उसमें से 10,000 तो हमें वाई से लेना है, वाई को डेबिट कर देंगे, और 2,500 हमें बियर करना है, उसको हम रियलाइजेशन में डेबिट कर देंगे। तो 2,500 डेबिट होगा रियलाइजेशन में, 10,000 डेबिट होगा वाई में, और बैंक से 12,500 क्रेडिट होगा। बाद में हमें वाई से 10,000 मिल जाएगा, तो हम अभी तो ड्यू करेंगे, तो मैं इसकी पोस्टिंग कर रहा हूँ। रियलाइजेशन में 2,500 डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500, 10,000 डेबिट करेंगे वाई में, टू बैंक ब्रैकेट में वही लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 10,000 यहाँ डेबिट किया,
और बैंक अकाउंट से 12,500 बाय चलेगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,500 क्रेडिट। ये हो गया लिक्विडेशन एक्सपेंस पेमेंट का डबल इफेक्ट। बैंक से क्रेडिट 12,500, रिलायंस में डेबिट 2,500 और वाई में डेबिट 10,000। ये हो गया लिक्विडेशन एक्सपेंस के डबल इफेक्ट। अब हमें वाई से जो जो मिलना है वो लेना शुरू करें। वाई से बाय बैंक, बेटा वाई से 10,000 तो हमें एक्सपेंसेस मिलेंगे, 40,000 मिलेगा फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैश और 160 इक्विटी वालों के लिए कैश। बताया ना बेटा, पीसी में जाके देखो, हमें पीसी में 40 कैश मिलनी थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, 160 कैश मिलनी थी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए और 10,000 कैश मिलनी थी लिक्विडेशन एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट। 210 हमें मिलेगा टोटल, तो 210 मिलेगा तो वाई अकाउंट, वाई के अकाउंट में क्रेडिट और कैश बैंक में 2Y 210 डेबिट। और वाई से मिलेंगे, वाई से में मिलेंगी दो चीज़ें और, प्रेफरेंस शेयर इन वाई, इक्विटी शेयर इन वाई। जो आया उसे डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इक्विटी शेयर आए डेबिट करो, प्रेफरेंस शेयर आए डेबिट करो, वाई ने दिया वाई को क्रेडिट करो। तो वाई में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई 1120, यहाँ से क्रेडिट, और इक्विटी शेयर्स इन वाई में 2Y 1120 डेबिट। और प्रेफरेंस शेयर इन वाई बाय 9%, प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई 4 लाख रुपीज़, यहाँ क्रेडिट, और प्रेफरेंस इन वाई में 2Y लिमिटेड 4 लाख डेबिट। वाई से लेना कुछ भी नहीं रहा, जो लेना था वो ले लिया, वाई का अकाउंट क्लोज। अब ये प्रेफरेंस शेयर हम बांट दें प्रेफरेंस शेयर को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या क्या रहा है, प्रेफरेंस शेयर उनको करो क्रेडिट, डेबिट किसको करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर इन वाई, यहाँ लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर 4 लाख, यहाँ क्रेडिट, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में 29% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई 4 लाख डेबिट। इनके लिए 40,000 कैश भी आया था, 10 रुपीज़ पर शेयर कैश भी देना है, इनको कैश भी दो, टू कैश एंड बैंक 40,000। 40,000 यहाँ से डेबिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर में और कैश बैंक में बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर 40,000 क्रेडिट। 40,000 का पेमेंट किया प्रेफरेंस शेयर में डेबिट, कैश बैंक में बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर 40,000 क्रेडिट। ये पेमेंट कर दिया कैश अकाउंट से क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट। अब बेटा हमें देना तो इन्हें 4 लाख था और हमने दिया 440, तो बेटा जो 40 ज़्यादा दिया वो लॉस। अभी ये जो लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये प्रीमियम अभी यहाँ पड़ी हुई है, लॉस हमेशा डेबिट ही होता है। इसको क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर बियर करेंगे इसलिए इसको लेकर जाएं रियलाइजेशन में। भले इन्हें पेमेंट जो 40,000 कैश दिया ज़्यादा दिया जा रहा है, प्रीमियम पर रिडीम किया, देने वाली कंपनी वाई है, और ये किसके कहने पर, जेड के कहने पर। तो अल्टीमेटली जेड के इक्विटी शेयर होल्डर ने जितना ज़्यादा दिलवाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उतना उनको कम मिलेगा। तो इक्विटी को जो मिलना तय हुआ है ना, जो भी इक्विटी को मिलना तय हुआ है वो सब बात को ध्यान रखते हुए तय किया है। वाई ने पहले ही बोल दिया था कि भाई तुम्हारे प्रेफरेंस वाले 4 हैं, 4 ले लो। तो जेड ने कहा नहीं उनको 440 दो, 440 दो उनको, हमने उनको प्रॉमिस कर रखा है रिडीम करने का 10% प्रीमियम पर, उन्हें 440 दो। तो वाई कही भाई तुम 440 बोलो तो हम 440 देते हैं, तुम 5 बोलो तो हम 5 दे देंगे, तुम 6 बोलो तो हम 6 दे देंगे, हमें क्या, जितना हम देंगे उनको उतना तुम्हें कम देंगे। तो अल्टीमेटली ये लॉस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो प्रीमियम का लॉस है वो इक्विटी को हुआ है, ये जाएगा यहाँ से क्रेडिट बाय रियलाइजेशन। ये लॉस जो प्रेफरेंस शेयर डेबिट में रखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से करो क्रेडिट और रियलाइजेशन में करो डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ब्रैकेट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000। बस बेटा प्रेफरेंस शेयर क्लोज। अब यहाँ आप निकाल सकते हो रियलाइजेशन प्रॉफिट, टोटल कर लो, वो प्रॉफिट जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। ये प्रॉफिट आप क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करो, 422,500 आएगा।
चेक कर लेना भले। 422,500 यहाँ से डेबिट और इक्विटी शेयर होल्डर में बाय रियलाइजेशन 422,500 क्रेडिट। ये प्रॉफिट हम वेरीफाई कर चुके थे और आप टोटलिंग में यही आएगा। ये प्रॉफिट रियलाइजेशन से डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर में क्रेडिट। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में रियलाइजेशन प्रॉफिट। बस अब जो केज बची वो बांट दो इक्विटी शेयर होल्डर को बाय इक्विटी शेयर होल्डर। बैलेंसिंग फिगर केश 280 आई है, 70 + 210 माइनस 12,000 गए इंटरेस्ट, 12,500 एक्सपेंसेस, 40 गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बचा 215,500। ये कैश अकाउंट से क्रेडिट और इक्विटी शेयर होल्डर में 2 कैश बैंक 2,15,500 डेबिट है ना। अब बेटा जो इक्विटी शेयर आए रखे हैं ना, ये भी बांट दो इक्विटी शेयर होल्डर को। ये इक्विटी शेयर इन वाई जो आए ना, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आए। जब ये जाएंगे तो एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री सोचो फिर पोस्टिंग करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीवर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। जा क्या रहा है, इक्विटी शेयर इन वाई। एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर डीआर टू इक्विटी शेयर इन वाई। तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर 1120। यहाँ क्रेडिट इक्विटी शेयर इन वाई जब जाएंगे तो उनको क्रेडिट करो और इक्विटी शेयर होल्डर में लिखो टू इक्विटी शेयर्स इन वाई 1120। ये करते ही इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज हो गया। आप टोटल करके चेक कर सकते हो, मैंने अपनी तरफ से करवा दिया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हुआ वाई और जेड वाला, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। रिक्वेस्ट है कि समझकर खुद से सॉल्व करना, तभी मज़ा और तभी ग्रिप आएगी। सिर्फ देख लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा। ओके ठीक है बेटा। वो क्या हुआ था, बीच में बैटरी चली गई थी तो मैंने जो बुक क्लोजर था उसमें बैलेंस शीट के सारे आइटम का सिंगल इफेक्ट हो गया था। सेकंड पार्ट में मैं डाला हूँ कि आगे कैसे क्या होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।